हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और इवनिंग के भी बज रहे हैं 4:30 और आज डेट है 12 जून और डे है आज वेंसडे। तो अभी क्या है कि सारे काम तो जैसे कि शाम से जो काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन आराम करो या बच्चे पढ़ाओ, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना हो करो। फिर शाम से क्या होता है, सारे काम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत दिन से ना मैं सोच रही हूँ, मेरी सिस्टर के 2 सूट हैं, मैं सोच रही हूँ स्टिच कर लूँ क्योंकि अभी मुझे अपने मायके भी जाना है। बच्चों के हॉलीडेज है तो सोचा है कि मायके जाके घूम फिर के आ जाऊँ, बट उस वजह से मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि दीदी ने फिर बहुत डांटना है मुझे कि तुमने इतने दिन से सूट ले रखे सिल नहीं रही हो। पता है क्या होता है, दोपहर में जब सारे काम हो जाते हैं ना, सॉरी सुबह में जब सारे काम हो जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, थोड़े बहुत और काम होते हैं, फिर बच्चों को खाना खिलाना और उसके बाद ना मेरे को ऐसी सुस्ती चढ़ती है ना, मैं सोचती हूँ ना सोऊं, बट जब मैं बेड पे लेटती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। और जहाँ पे मेरी मशीन रखी है ना, वहाँ से पूरी सीधी धूप आती है बहुत ज़्यादा, फिर मेरा सिलने का मन नहीं करता। तो ऐसे करके मेरा ना बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ बट सिल नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही रह जाता है। तो अभी क्या है कि कल रात को मशीन में कपड़े डाले थे तो वो दिन में ऐसे ही हटा दिए थे बट तय नहीं लगाए थे। अब जा रही हूँ वो तय लगाने और देखूँगी आज रात को थोड़ा बहुत स्टिचिंग वगैरह कर लूँगी क्योंकि कल थर्सडे है तो कल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल ना कटिंग करती हूँ ना स्टिचिंग करती हूँ, मतलब थर्सडे को कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज मतलब कल फास्टिंग है तो आज कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो सोच रही हूँ कढ़ी और चावल बना लूँ। ऐसे तो थर्सडे को पीली चीज़ बनती है कढ़ी चावल कुछ भी, बट मैं आज ही बना रही हूँ क्योंकि कल मेरा फास्टिंग है और इतने बड़े दिन है ना। तो फिर सोचती हूँ कि मतलब कुछ खा लूँ, मतलब बढ़िया से रात में खा लूँ, फिर अगले दिन तो फ्रूट ही खाने होते हैं। और इतनी इच्छा भी नहीं करती है, जैसे कि जिस दिन फास्टिंग होता है ना तो उतना मीठा खाने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ फटाफट से ये कर लो, उसके बाद फटाफट खाना बनाओ और रात में ना जल्दी फ्री हो जाओ। क्योंकि जब रात में जल्दी फ्री होते हैं तो आराम से फ़ोन चलाओ या टीवी देखो, बच्चे भी पढ़ा लेती हूँ टाइम से, फिर उसके बाद रिलैक्स लगता है। अगर रात को टाइम से काम नहीं होते ना और लेट हो जाता है, मतलब 9:30 से पार जो हुए ना अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे इतनी चिढ़ मचती है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए अगर काम घर में फैला रहता है तो भी मुझे बहुत चिढ़ होती है। तो मैं सोचती हूँ मेरे काम ऑल बिल्कुल सारे ऑन टाइम हो जाए और एकदम बढ़िया परफेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये व्लॉग। तो यहाँ पे दिन में कपड़े जो है मैंने हटा दिए थे बट इसको तय नहीं लगाया था और बिस्तर मैंने सुबह लगाया हुआ था यहाँ का, बट अभी जब मैं दोपहर में सो गई थी ना तो बच्चे इस रूम में आके उन्होंने खूब मस्ती की थी, तो यहाँ पे वो बिस्तर पूरा ख़राब कर दिया और कपड़े भी पूरे बिखरा दिए हैं। ये मैंने एक जगह एक साइड अच्छे से रखे हुए थे। तो जब मैं सो जाती हूँ ना तो बच्चे टीवी देख के जब बोर हो जाते हैं तो इस रूम में आके और वो अपना खेलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा घर जो है बिखर जाता है। और अभी क्या है ना, बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बच्चों को भी नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा दिन। और मैंने कितने के बच्चों को देखा है कि वो दोपहर में सो भी जाते हैं, बट मेरे बच्चे हैं ना कि उनको नींद ही नहीं आती दोपहर में। मैं कितना कोशिश करती हूँ उनको सुलाने का बट वो नहीं सोते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सारे कपड़े जो है तह लगा लिए, उनको रख दिया है और अभी मैं इधर का बेड पहले फिर से बिछा लूँगी और उसके बाद अभी मैं करूँगी हस्बैंड के कपड़े आयरन। तो यहाँ पे उनकी ना जितनी भी शर्ट्स वगैरह धुली थी ना, मैंने अभी 2 दिन पहले धुली थी ये शर्ट्स मैंने सारी, तो ये आयरन करने वाली है। तो ज़्यादातर ना मोस्टली हस्बैंड खुद ही अपनी शर्ट्स वगैरह आयरन कर लेते हैं और मैं नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर वही कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा आयरन करना बोरिंग काम लगता है और मुझसे उतना अच्छे से होता भी नहीं है जितना अच्छे से वो खुद अपना कर लेते हैं। तो अभी क्या उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो शाम के टाइम आते हैं ऑफिस से और कहीं ना कहीं चले जाते हैं किसी काम से। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं खुद ही आयरन कर दूँ, लेकिन ऐसा कभी-कभार ही होता है कि वो आयरन करते हैं, ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे उनकी जो कुछ शर्ट पड़ी हुई थी, कम से कम ये 6-7 शर्ट है, तो ये सारी मैं आयरन करूँगी। और शर्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है शर्ट को आयरन करने में। तो पहले मैं जहाँ रहती थी ना वहाँ पे नीचे भैया आते थे आयरन करने वाले, तो मैं उनसे करवा लेती थी, बट अभी क्या है कि खुद ही करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो शर्ट का क्या है ना कि जब हस्बैंड की जो शर्ट वगैरह होती है उनमें ना क्रीज़ वगैरह बैठानी होती है और अच्छे से, जैसे सारी शर्ट जो है कॉटन की है तो इसमें ना पानी मार मार के और अच्छे से ना बैठाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सिलवटें रह जाती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए पहले मैं ये जो बिना पानी वाली जो होती है ना, जो बिना पानी के अच्छे से बैठ जाती है,
पहले मैं वो कर रही हूँ, उसके बाद मैं पानी मंगाऊंगी और फिर उसके बाद पानी से भी आयरन करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर शर्ट जो है सारी कॉटन की ही हैं, जो अच्छे से बैठ कोई कोई शर्ट होती है जो अच्छे से ना आयरन नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं वो सारी शर्ट सारी कर लूँगी, और इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आयरन करने में। मैंने सोचा कि मैं कर लूँगी, बट अच्छा खासा टाइम लग गया था, और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे जब मैं यहाँ पे आयरन कर रही थी। तो कुछ शर्ट जो है ना वो रह गई थी, तो फिर मैंने उनको पानी वगैरह दिया और कुछ काम काज किए। फिर उसके बाद जैसे घूमते फिरते में 2 शर्ट है वो मैंने आयरन की थी, और अभी क्या है कि सब कुछ हो गया है, शर्ट आयरन हो गई है। और मैं अभी यहाँ पे सारा सोच रही थी ना कि पहले इसको क्लीन कर लूँ, मतलब जो मैंने बेडशीट बिछा के आयरन करने के लिए रखी थी ना, मैंने वो सारा अभी के अभी हटा दिया। और जो शर्ट मैंने आयरन की थी यहाँ पे देखिए सारी हो गई है, तो मैं ये रूम में लगा दूँगी ताकि वो कल से यही सारी चीज़ जो शर्ट है वो पहने, और जो पहले वाली है वो सारी मैं वॉश कर सकूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से सामने में जो दरवाज़ा है ना, छत का दरवाज़ा है, तो यहाँ से ना सीधी धूप आती है, तो इसलिए वो वाला जो डोर है ना मैं बंद कर देती हूँ, और वहीं से ज़्यादा गर्माहट आती है। और अभी कितनी तेज़ रोशनी आ रही है, मतलब अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँगी ना तो सीधा मेरे बेड पे पूरा प्रकाश आएगा सूरज का, तो इसीलिए मैं उसको बंद कर देती हूँ। और अभी क्या है कि बच्चे, शाम का समय हो गया है, 6 बज गए हैं शाम के, और बच्चों को मैंने बोला था नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो बच्चे 2 बार नहाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे नहा लिए थे, तो मैं यहाँ बाथरूम को क्लीन कर रही थी, क्योंकि वो लोग ना पूरा फैला देते हैं जब नहाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अपना एप्रन धोया था, तो वो ना कलर बहुत छोड़ रहा था, उसकी वजह से मेरी टी शर्ट ख़राब हो गई थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वो पाया था। तो इसलिए मैंने उसको धो के और सुखा दिया था, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पहनूँ तो उसका कलर ना लगे कपड़ों पे। और उसके बाद शाम के टाइम तो एक बार झाड़ू लगाना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो वो बहुत गंदगी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने में तो भाई पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और इतना बड़ा घर है, जब बालकनी वगैरह सब में मेरे को झाड़ू लगाना पड़ता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना जल्दी खाना बना लूँ, और जल्दी खाना जब बन जाता है तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम। तो बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ा-सा जूस दिया पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कभी नींबू पानी दे देती हूँ, कभी ये जूस दे देती हूँ। तो यहाँ पे रियल के मैंने 2 जूस मँगाए थे, एक लीची का मँगाया था और एक ये पोमेग्रेनेट का है। तो उस लीची वाला ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे जो अनार वाला बचा था ना, तो वही बच्चे पी रहे हैं। तो तब तक मैंने उनको जूस वग़ैरह दे दिया था पीने के लिए, और शाम के टाइम ना मैंने मैगी बनाई थी। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा मैगी खानी है, तो 4 बजे के करीब मैंने उनके लिए मैगी बनाई थी, तो उन्होंने मैगी भी खा ली थी। तो बस अभी यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए ना, दोपहर के और शाम के बर्तन हैं थोड़े से यहाँ पे, तो मैं सारे इकट्ठे कर लेती हूँ और उसके बाद वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे पहले पानी डाल दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि पानी भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है फ्रिज में, क्योंकि प्यास बहुत लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए पानी भी फटाफट से ना, जैसे मैं क्या करती हूँ ना कि फ्रीज़र में भी 1-2 बोतलें डाल देती हूँ जिसमें बर्फ़ जम जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, तो बर्फ़ वाली जो बॉटल है ना, उसमें पानी फिल कर करके भी पी लेते हैं बच्चे। तो कभी कभार जैसे होता है ना कि बॉटल नहीं रखी होती है, तो ऐसे काम आ जाती है। तो बस यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, यहाँ पे हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ था। और शाम के टाइम मैंने बताया था ना कि मैंने मैगी बनाई थी, तो वो मैगी के भी बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले सारे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है शाम का खाना बनाऊँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी लगभग में 6:30 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खाना भी बना लेती हूँ। और अभी क्या है, हस्बैंड को कोई काम आ गया था, तो वो चले गए हैं बाहर, तो उनको अच्छा खासा टाइम लगेगा, यानी कि 8:30-9 बज जाएंगे उनको आने में। तब तक मैं सोच रही हूँ खाना बना के, बच्चों को पढ़ा के और बच्चों को खाना पीना खिला के मैं फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन धोऊँगी और उसके बाद करूँगी अपने बाकी के काम। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है ना मैंने मांज लिए हैं। उसके बाद यहाँ साइड वाला जो सिंक है ना, इसको भी अच्छे से पहले एक बार ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसमें बर्तन डालती जाती हूँ धो के, और जब बर्तन सारे धुल जाते हैं ना, जब पानी इनका निकल जाता है, तो मैं इसको फिर वापस से जो है बास्केट में डाल देती हूँ। तो पहले मैं वॉश करके इसी में डालती हूँ।
तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने सारे धुल लिए थे। उसके बाद मैं गरम करने लग गई थी दूध। तो ये दूध जब आता है ना तो मुझे तुरंत ही इसको गरम करना पड़ता है, बट आज थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया इसको गरम करने में, क्योंकि वो दूध का बर्तन जो था ना वो खाली नहीं था। तो यहाँ पे मैंने पतीला पहले धोया, उसके बाद अभी मैं दूध चढ़ा रही हूँ। तो जो ये दूध का डोलू है ना, ये ना प्लास्टिक का है, तो इसीलिए इसको ना जल्दी खाली करना पड़ता है, क्योंकि जब वो लेके आते हैं ना तो मुझे तुरंत ही खाली करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी ना खाली तो दूध ख़राब होने का भी डर होता है और स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं तुरंत खाली करके और उसको मतलब दूध को गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि दूर से आता है ना दूध और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। तो बस आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल, और सब्ज़ी में मैंने सोचा था कि मैं कुछ बनाऊँगी, बट फिर बाद में मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं पहले ना जो लस्सी है, मैंने लस्सी में ना बेसन और नमक डाल दिया, और ये है लस्सी वो जो हस्बैंड लेके आए थे। तो यहाँ पे जो जहाँ से हस्बैंड दूध लेके आते हैं ना, वहीं आंटी के पास लस्सी भी मिल जाती है, क्योंकि वो लोग घी बनाने के लिए दही जमाते हैं, तो उसका फिर मांठा बनाते हैं ना, तो ये उनके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हस्बैंड को मतलब जब मुझे चाहिए होती है ना, तो मैं उनको बता देती हूँ, तो आंटी ना बोतल में फ़िल करके ढेर सारी लस्सी दे देते हैं। और ये बिल्कुल देसी लस्सी, मतलब जो प्योर वाली होती है ना, ये वही है। आंटी इसमें कुछ भी मतलब मिला के नहीं देती हैं बिल्कुल। दूध भी जो मेरे यहाँ घर पे आता है वो भी एकदम बिल्कुल बिना पानी के मिलाए, मतलब कुछ भी नहीं मिलाया होता, जस्ट आंटी सामने से निकाल के देती है। और इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब पीने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो रात में क्या होता है ना, जब खाना खा लेते हैं तो मैं एक एक गिलास सबको ना लस्सी भी दे देती हूँ, और बहुत टेस्टी भी लगती है ना। होता है कि घर वाली जो चीज़ होती है जो वो अलग ही होती है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो जब मुझे कढ़ी बनानी होती है या पीना होता है ना लस्सी, तो मैं मंगा लेती हूँ। तो ये बॉटल में आंटी फ़िल करके दे देती है हम लोग को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल, और साइड में दूध गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा ना तेज पत्ता और मेथी डाल के, और जो भी लस्सी मैंने अभी बनाई थी वो डाल दिया है। और यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की। तो ऐसे तो मैं पकोड़े बनाती हूँ प्याज के, और आलू मिक्स पकोड़े बनाती हूँ, और नहीं तो अगर कभी होता है ना कि बेसन की ओनली बेसन के पकोड़े होते हैं वो बना लेती हूँ। बट आज मैं बना रही हूँ मोची। तो बिहार से जो होंगे ना उन्हें पता होगा मोची किसे कहते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी ना, पहले अच्छे से बेसन में सारा कुछ मैंने डाल लिया है, नमक, मिर्च और हल्दी, और इसको अच्छे से बिल्कुल फेंट लूँगी, ताकि फेंटने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा सा ना बन जाता है। तो इसको ना मैं जो पूड़ी तलने वाला पलटा होता है ना उससे बनाऊँगी, यानी कि नमकीन जैसा जैसे बनता है ना वैसा बनाऊँगी, और उसके बाद इसको कढ़ी में डाल दूँगी। तो हमारे यहाँ ना ये शादी ब्याह में बहुत बनता है, और ऐसे भी लोग नॉर्मली भी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो कभी कभार मैं बोर हो जाती हूँ ना पकौड़े वगैरह डाल के, तो मैं ये भी डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है और ईज़ी भी है बनाना। तो देखिए यहाँ पे कुछ ये ऐसा बनता है, तो और लंबा लंबा भी बनता है, जैसे थोड़ा बेसन टाइट होता है ना तो बिल्कुल नमकीन जैसा बनता है। बट ये भी परफेक्ट है, ऐसा ही होता है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये बन चुका है, और ऐसे खाने में भी ना बहुत टेस्टी लगता है, नमकीन की तरह लगता है बिल्कुल खाने में। तो ऐसी नमकीन भी आती है बाज़ार में, मोटी वाली सेब जो होती है ना, सेब वाली नमकीन, तो ये भी आती है। तो पहले मैं क्या करती थी, ये नमकीन ही मंगा के रखती थी और बस ऐसे ही डाल देती थी कढ़ी में। बट मुझे ना हाथ से बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बाहर से आती है ना बाज़ार में, उससे ज़्यादा मुझे हाथ से बनाई हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए अब मैंने मंगाना बंद कर दिया, अब मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से बनाऊँगी। और अभी क्या है ना, मेरे मन में चल रहा था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो कढ़ी के साथ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं आलू की भुंजिया, और नहीं तो आलू बैंगन की सब्ज़ी। बट फिर मैं ये भी सोच रही थी कि पता नहीं हस्बैंड शाम के टाइम इतना हैवी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि वो शाम के टाइम बहुत लाइट खाना खाते हैं और उनको उतना पसंद नहीं है शाम के टाइम ज़्यादा खाना। तो इसलिए मैंने सिर्फ कढ़ी और चावल ही रखा, मैंने इसके साथ मतलब कोई सब्ज़ी या भुंजिया नहीं बनाया। बट मेरा अंदर से बहुत मन कर रहा था कि मैं बना लूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ, कढ़ी जो है ना सिंपल अच्छी नहीं लगती मुझे, मुझे चाहिए कि उसके साथ कोई या तो सब्ज़ी हो या तो भुंजिया हो। बट मैंने नहीं बनाई थी, और खाने में लेकिन बहुत टेस्टी लग रही थी ये कढ़ी। और आज जो है ना सिंपल तड़का लगाया है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा खासा तड़का लगाती हूँ।
कढ़ी में पूरा मतलब अच्छे से ना कढ़ाई में सारी चीज़ें अच्छे से भून के और फिर तड़का लगाती हूँ। बट आज मैंने बिल्कुल सिंपल तड़का लगाया है और मेरा एक मन था कि थोड़ा आज ना थोड़ा अलग तरीके से खाएं, क्योंकि गांव में ऐसे ही बनता है, हल्के फुल्के तड़के लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे सारा जो है खाना बन गया था, मैंने एक साइड रख दिया सारा खाना, और बर्तन भी मैंने अभी तुरंत वॉश कर लिए थे। मतलब जैसे कढ़ी में तड़का लगाया था उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए थे और अभी मैं गैस साफ़ कर लूँगी। और हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ पे निकाल लिया है खाना। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।